नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल द मिस्टिकल बियॉन्ड साइंस में। कहा जाता है बहुत सारे तरीके होते हैं भगवान तक पहुंचने के। नाम जाप उन्हीं में से एक है। नाम जाप अर्थात भगवान के नाम का जाप करना। नाम जाप की महिमा का उल्लेख हर ग्रंथ में हुआ है। कई संतों, ऋषियों और तपस्वियों ने स्वीकारा है कि भगवान का नाम मात्र इंसान को कई संकटों से तार सकता है। वो भगवान का नाम ही तो था जिसे पत्थरों पर लिख के ही राम भक्त हनुमान और उनकी वानर सेना समुद्र पार कर सकी। भगवान का नाम जपते हुए ही तो संत मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण में विलीन हुई। श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान नाम की महिमा को कुछ इस तरह परिभाषित किया गया है। हरेर नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नष्टि एव नष्टि एव गतिर अन्यथा। अर्थात आध्यात्मिक उन्नति हेतु और इस कलयुग के प्रकोप से बचने के लिए भगवान का नाम ही एकमात्र सहारा है। अन्य और कोई मार्ग या विकल्प नहीं है। इसी से संबंधित है आज की हमारी कहानी। भक्त वत्सल श्री विट्ठल महाराज, उनकी अनन्य भक्त श्री संत जनाबाई की। जनाबाई का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उनके समय ही उनकी माता की मृत्यु हो गई। नन्ही सी जना अपने पिता के साथ भगवान श्री विट्ठल महाराज की पूजा किया करती। वे उस छोटी सी उम्र में ही घर के सारे कामों में निपुण थी। कुछ समय बाद जनाबाई अपने पिता के साथ पंढरपुर विट्ठल महाराज के मंदिर के दर्शन को गई। मंदिर के सामने ही श्री विट्ठल भक्त दमाशेक का घर था। जनाबाई के पिता ने अपनी 7 वर्ष की पुत्री जनाबाई को दमशेक के हाथों सौंप दिया। इस संसार से विदा ले ली। दमशेक के घर दासी बनकर रही। उनके सारे काम जैसे झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, गेहूं पीसना और गोबर के उपले बनाना, वे सभी काम किया करती थी। इतने कामों के बाद भी वे कभी भक्ति कार्य में पीछे नहीं हटती थी। जैसे ही उन्हें समय लगता था, वे घर के सामने मंदिर में जाकर घंटों श्री विट्ठल महाराज जी को निहारती रहती थी। कभी वे उनसे बातें करती, कभी नाचती तो कभी गाती थी। जनाबाई के भक्ति के अनेकों किस्से हैं। उनकी भक्ति की चर्चा आसपास के सभी गांवों में होती थी। समय के महान कवि व संत श्री कबीर दास को जब जनाबाई के बारे में पता चला तो उन्हें इनसे मिलने की इच्छा हुई। वो अपने कुछ अन्य संत साथियों सहित पंढरपुर पहुँचे। जब वे वहाँ पहुँचे, कुछ दूर से उनको 2 औरतों की बहस करने की आवाज़ आई। और भी बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। लोग उन दोनों औरतों की बहस को सुन रहे थे। लोग उनकी सुलह करवाने की भी कोशिश कर रहे थे। शोर इतना था कि कबीरदास जी कुछ सुन नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने पास में खड़े एक व्यक्ति से पूछा कि ये क्या हो रहा है और कौन है ये दोनों। तब उस व्यक्ति ने उन्हें बतलाया कि ये दोनों औरतें गोबर के उपलों के लिए लड़ रही हैं। जब उन्हें पता चला कि उनमें से एक का नाम जनाबाई है तो उनसे रहा ना गया और वे वहाँ उसके पास पहुँच गए और जनाबाई से पूछा, जनाबाई, तुम इन मामूली उपलों के लिए लड़ क्यों रही हो? और वैसे भी ये सारे उपले तो एक समान हैं देखने में, आखिर तुम इनमें भेद करोगी कैसे? तब जनाबाई ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा कि महोदय, यह एक समान नहीं है, क्योंकि मैंने अपने उपले बनाते हुए भगवान का नाम जाप किया था और मेरे बनाए उपलों में अवश्य आपको भगवान का नाम सुनाई देगा। ये सब सुन वहाँ के लोग हंसने लग गए कि ऐसा भी कभी होता है, मामूली से गाय के गोबर के उपलों में से भगवान का नाम। परंतु श्री कबीरदास जी उसे परखना चाहते थे तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ कि जनाबाई की बात सही है या नहीं। जब उन्होंने उपलों को उठाया तो वे ये यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। जनाबाई के बनाए हर एक उपले में से
श्री विट्ठल नाम की ध्वनि सुनाई दे रही थी। विठ्ठला 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 श्री विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। सभी लोग इस ध्वनि को सुन गाने और झूमने लगे। सभी ने जनाबाई को नमन किया, श्री भगवान को नमन किया, भगवान के नाम की शक्ति को नमन किया। और उस दिन से जनाबाई सभी भक्तों को और भी अधिक प्रिय और सम्मानजनक हो गई। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा संकट आने पर भी हमें उससे निकलने का रास्ता दिखा देती है। ये हमें शक्ति और शांति प्रदान करती है। आप सब भी भगवान का नाम लें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। भगवान आप सभी की इच्छाओं को पूरा करें। हरे कृष्णा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द मिस्टिकल बियॉन्ड साइंस। हरे कृष्णा। बाय बाय।